कोरोना की दूसरी लहर डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अब तक 420 डॉक्टर्स को कोरोना की दूसरी लहर ने अपना शिकार बनाया। इनमें दिल्ली के ही 100 डॉक्टर शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और बिहार में कोरोना से सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 96 डॉक्टर कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 41 डॉक्टरों की जान गई। पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई थी। दिल्ली में आज से 18+ लोगों के लिए टीकाकरण को बंद कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा इस वर्ग के लिए आवंटित की गई वैक्सीन खत्म हो चुकी है। दिल्ली में हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। मई में दिल्ली को 16 लाख डोज मिली थी। वैक्सीन की कमी को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर उन्होंने ब्लैक फंगस महामारी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इसे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने पीएम से अनुरोध किया, ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इससे निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया जाए। साथ ही आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को भी कवर करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी से जवाब मांगा। जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने इसे कोरोना की लड़ाई में मनोबल गिराने वाला बताया। साथ ही कहा, कांग्रेस लोगों में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद पहली बार अस्पताल में भर्ती होने वालों से ज्यादा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या रही। आंकड़ों के मुताबिक 14 मई को कोविड के 1256 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 1331 को छुट्टी दी गई। 20 मई को 560 भर्ती मरीजों के मुकाबले 978 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 21 मई 1052 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए और 1379 को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। आज सीएम ने सैफई में चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोरोना मरीजों का हाल जाना। सीएम ने कहा, कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को टीका लगवा देंगे। इससे बच्चों पर खतरा कम रहेगा। देश में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 197 से ज्यादा मरीज भर्ती कराए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 2281 लोग शिकार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 781, यूपी में ब्लैक फंगस के 112 मामले सामने आए हैं, जबकि आंध्रा में 910 मामले। यूपी में ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। एसजीपीजीआई लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान ने उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी। समिति ब्लैक फंगस से संबंधित सभी पहलुओं की रिपोर्ट देगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल को राज्य में सर्वाधिक 38,000 कोरोना के मामले आए थे, जो अब बीते शुक्रवार को 7,700 से कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं। आईसीएमआर और राज्य सरकार इस महामारी को लेकर जो स्क्रीनिंग और उपचार संबंधित दिशा निर्देश जारी करेंगे, उनका निजी और सरकारी अस्पताल प्रबंधन को पालन करना होगा। नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए मुंबई में तैयारी तेज। बच्चों में संभावित खतरे को देखते हुए हर जंबो कोविड सेंटर में 25 से 60 बेड बच्चों के लिए रिजर्व रखने का फैसला हुआ है। इन वार्ड्स में बच्चों के मनोरंजन और खेलने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सिर्फ 1% बच्चे संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में संक्रमण का दर 3% रहा। मुंबई में अब तक 9 साल तक के 11,889 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 17 की मौत हो गई। 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा, राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 5% से कम हो गई है। 10 मई को जो पॉजिटिविटी रेट 15.79% थी, उसमें खासी कमी देखने को मिली है। साथ ही रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है और 90% से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। अनलॉक की प्रक्रिया पर सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। डीआरडीओ ने डिप्को वैन नाम से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है। इसकी कीमत महज 75 रुपए रखी गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में भर्ती 1000 से ज्यादा मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया। इसमें यह पूरी तरीके से सफल रहा। बीते 1 साल में इस किट के 3 बैचेस को प्रदान किया गया है। अप्रैल 2021 में इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से मान्यता दी गई। अब मई में इसे डीसीजीआई की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। अब इस किट को बाजार में बेचा जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,57,299 नए मामले सामने आए। मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़कर
4,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 4,194 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 29,23,400 है। अब तक करीब 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस 12% के आसपास है। रिकवरी दर 87% से ज्यादा रहा, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.12% के आसपास रहा। दुनिया भर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एक बड़ा वैक्सीनेशन प्लान तैयार किया है और कहा है कि अगले साल के मध्य तक दुनिया भर में सभी योग्य लोगों को टीका लगाने के लिए लगभग $50 बिलियन की आवश्यकता हो सकती है। IMF ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा है जिससे करीब $9 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक लाभ हो सकता है। भारत बायोटेक में तैयार हुई स्वदेशी कोवैक्सीन के टीके लगवाने वालों को विदेश यात्रा में फिलहाल मुश्किलें आ सकती हैं। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल नहीं होने के चलते यह परेशानी होगी। कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें उनके रेगुलेटरी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है या फिर वे WHO की सूची में शामिल हों। कोरोना के कारण यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर चुका है। बोर्ड की तरफ से जल्द ही सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा भी की जाएगी। बिना परीक्षा के इस बार 10वीं का बोर्ड रिजल्ट 100% पास प्रतिशत के साथ घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सत्र 2020-21 में हाई स्कूल में पढ़ रहे 29,94,000 छात्र छात्राओं को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 12वीं की परीक्षा की संभावित टाइम टेबल भी जारी की जा सकती है। CBSE की 12वीं की परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। मंत्रियों के समूह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं। राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के विचार जानने के बाद GOM 12वीं की परीक्षा आयोजित करने पर निर्णय लेगा।